जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका ही चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का टॉपिक मूल या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज आप सभी के बीच इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं हम सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित किससे? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता की गई? तो सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था? मौलिक संवैधानिक अधिकार मिला था। ठीक है, मान्यता मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कहाँ तक? संविधान के 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल में। ठीक ना, संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक ले मौलिक अधिकार क्या है वो हमें गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? तो है भाग 3 को कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्रकृति एवं अप्रद्वितीय क्या है? अधिकार है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो कुल जो है 24 अनुच्छेदों का क्या है किया गया है, 24 अनुच्छेद उसमें है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? शुरुआत में कितने किए थे? तो 7 किए गए थे। ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में प्राप्त है आपका 6। शुरुआत में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अब क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स है। 1 फंडामेंटल राइट्स जो है संपत्ति का अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार घोषित करके उसको 300 के ए में डाल दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक ना, मूल संविधान का हिस्सा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो है राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13, बोला जा रहा है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15, कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो वह है मूल अधिकार का प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है उसका संरक्षण या रक्षा कौन कर सकता है? तो वह न्यायपालिका कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है निलंबन का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18, मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्र को सुनिश्चित करना। ठीक ना, व्यक्तिगत स्वतंत्र को सुनिश्चित करना। कोई भी एक व्यक्ति है उसका जो सारी जो स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार से माध्यम से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20, मूल अधिकारों का प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किससे? उच्चतम न्यायालय उच्चतम या उच्च न्यायालय को। मतलब मूल अधिकार में जो है कोई भी ढांचा जो है परिवर्तित करना उसको जो है उच्चतम या उच्च न्यायालय के खाते का हिस्सा है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित कराने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 22, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो है 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेदों में समानता या
समता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में से कौन सी विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? तो वह है 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो है 14, 15, 16 तीनों जो है आर्टिकल जो है वो इस सबको जोड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25। विधि के सामान्य समानता का अधिकार जो है नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन को संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17 जो है ना, किसी व्यक्ति को भेदभाव करने के लिए वह आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकारों का प्रदान किए जाते हैं? तो है आर्टिकल 18 के माध्यमों से जो है उपाधियों का जो दिया जाता है, उपाधि जो जितना भी उपाधियाँ है वो आर्टिकल 18 के अनुरूप ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नामों से जाना जाता है? तो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, वो धर्म के विरुद्ध किया जाता है। और एक मूल अधिकार है जिससे उसके अधीन अंगीकृत किया गया है, तो है समता का अधिकार जो है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में आपका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। किन अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आते हैं? तो आर्टिकल 19 जो है भिन्न वर्गों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 33। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र थे जो है संविधान के आर्टिकल जो है 19 के क में जो है विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद जो है 19 के अ में है, अर्थात ए में है, अर्थात क में है, जो सभी के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्र के मूल अधिकार से संबंधित संशोधन के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो है 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 36 बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक ले जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्र किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 38। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, वह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध में संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 39 बोला जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो है 19 जो है प्रेस की से संबंधित है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40। नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? तो है भाषा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 41। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो है भाषण स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 42 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विरुद्ध यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो है 21 जो है यात्रा के अंतर्गत संरक्षण का प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 43। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकार के संबंध में कौन सा सही सत्य नहीं है? तो है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है। 44। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक जितना भी भारत में जो शोषण किया गया है व्यक्तियों को, वो सब उसके बारे में चर्चा किया है, उपबंध उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 45। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वह है बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24 में जो है बच्चों के शोषण से संरक्षण का उपबंध दिया गया है उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 46। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अथवा अन्य
अंत्य संकट में सेवाओं में लगाने के लिए प्रतिषेध किया गया है। तो है 14 से कम वर्षों के व्यक्तियों को जो है कल कारखानों में काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 47 कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो जब उसकी आयु कम से कम कितना होनी चाहिए, 14 वर्ष हो जाएगा कम से कम, तो कल कारखानों में काम करने के लायक हो जाएगा, नहीं तो उससे पहले आप नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 आता है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तारी अथवा बंदी किया है उस सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपबंधित करना है तो 24 घंटा के अंदर में, ठीक है। 24 घंटा के अंदर में किसी व्यक्ति को अगर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश करते हैं तो आपका सुलभ हो जाएगा, नहीं तो उससे पहले अगर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 49, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे को पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में से बच्चों को काम कर देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो है शोषण के अधिकार से उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15 बोला जा रहा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही अपराधी और आयोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 20 में सभी को उपबंधों का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 51, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेदों में वर्णित है, तो है 25 से लेकर के 30 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता आप कर सकते हैं। 52, संविधान के किस अनुच्छेदों में संविधान के अनुच्छेद 25 में उपबंध क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। धार्मिक चीज़ों का क्या है आप स्वतंत्रता उसमें कर सकते हैं आर्टिकल 25 के माध्यमों से। आता है क्वेश्चन नंबर आपका 53, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपा धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बनाया गया है, तो वह 25 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 54, संविधान के किस अनुच्छेदों में अंतर्गत अल्पसंख्यकों को और उनके संस्कृति और सुरक्षा तथा अपनी पसंद की शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार मान्यता प्रदान की गई है, तो है आर्टिकल जो है 29 से 30 के बीच में ये सभी कार्यों को उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 55, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी मनपसंद शिक्षा और संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने के देता है, तो आर्टिकल 30 मिलता है। आता है 56 आपका क्वेश्चन नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस में है तो किया गया है, तो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 57, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया था, आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 58 में बोला जा रहा है कि किन मौलिक अधिकारों में किस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो किया गया फ्रेंड्स बड़ी भी है इंडिया मेरी कर ली। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 59 में बोला जाता है कि कौन सा अधिकार जो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 32 के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है ना परिवर्तन किए गए हैं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 60, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी याचिका दायर किया जा सकता है, तो है हाईवेज कॉफर्स जो है ना कि गाड़ी जारी कर सकता है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 61, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, हाईवेज कैंपस बोला जाता है कॉफर्स। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 62, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है याचिका जो है निरुक्त व्यक्तियों या हितबंधीय व्यक्तियों के दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका आता है 63, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है, तो है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के माध्यमों से स्थिति में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 64, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो है परमादेश जो है याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है परमादेश। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 65, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकार जिस कार्यों को करने के लिए वो अबंध है और उस कार्यों को करने के लिए जारी किया जाने के लिए रीट को क्या कहते हैं वह परमादेश। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 66, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थानों आदेशों की वह अपने कर्तव्यों का पालन करे और क्या कहलाती है, तो है परमादेश। परमादेश कहता है कि अगर कोई व्यक्ति का अधिकार मिला है तो अपने अधिकार के अंदर ही कोई कार्यों का संपन्न करे, लेकिन
दूसरे के कार्य में संपर्क हस्तक्षेप नहीं करे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 67। किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि उसकी कर्तव्यों की सीमा से आता है और उसके उन्हें पूरा करना चाहिए, तो है परमादेश जो बोलता है अपने अधिकार के जितना भी कार्य हो वो कार्य आप पूरा कर लीजिए, वो परमादेश के माध्यम से आप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 68। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त है शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तथा रीट याचिका को कहा जाता है वह कथी मेंडवांस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 69 बोला जा रहा है कि किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारियों को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, अधिकार प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 70। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यमों से न्यायालय किसी व्यक्ति को संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 31 में बोला जा रहा है कि संपत्ति को अधिकार का जो कब समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम अधिनियम के माध्यम से जो है ना संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में घोषित कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 72। संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 73। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 74। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ना समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन उसको समाप्त किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, वो है विधि अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो आर्टिकल 301 के तहत रखा गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 77। मत देने का अधिकार होता है क्या, एक नागरिक को जो है मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 78 आता है किस वाद के संसद को मौलिक अधिकारों का संशोधन किया है, तो केशवानंद भारतीयवाद जो है विवादों के माध्यम से मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 79। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है क्या, वैधानिक या कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 80। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार क्या है, मूल अधिकार। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश की जारी करने के अधिकार किसमें निहित है, तो है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में क्या है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 82। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता तथा उन्मूलन करता है और किसी भी रूप के व्यवहारों का निषेध करता है, तो आर्टिकल जो है 17 जो है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 83। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता था, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को रीट जारी किया जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 84। किस अर्थ न्यायिक और सार्वजनिक अधिकारों को अपना अनिवार्य कर्तव्यों के लिए मजबूर करने के लिए उद्देश्यों से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए रीट को होता है, तो परमादेश जो है होता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 85 में बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 व्यवस्था क्या है, सामाजिक समानता के बारे में जो है 17 और 18 जो है किया गया है आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 86। भारत में उच्चतम न्यायालय के किन मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकार को संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो है गोलकनाथ मामला जो है कहलाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 87 मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कौन सक्षम है, तो संसद जो है मौलिक अधिकार में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 88। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को अनियुक्त प्रतिबद्धों को
आरोपित करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 89। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, हाईवेज कैंपस जो है, इसके बारे में क्या है? एकदम आवश्यकता ही है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब बढ़ाएं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।